ओम शांति। ब्रह्मा कुमारियों के पास धन कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि आखिर इनके पास पैसा आता कहाँ से है। विदेश से आता है, विदेशी लोग पैसा देते हैं, इतनी सारी तरक्की, इतनी सारी बिल्डिंगें ये कहाँ से बनवाते हैं। ऐसे तमाम उनके मन में भ्रांतियाँ रहती हैं। तो वास्तव में पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में आज आपको बताते हैं। कई लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी कि आपके पास फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ से पैसा आता है। तो देखिए, जब हम कोई बहुत बड़ा फंडिंग देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं, तो सबसे पहले यही मन में आता कहाँ से आता पैसा। विदेश से आता है, क्या इनको विदेश पैसा देता है। तो विदेश कोई ऐसा तो है नहीं कि आम का पेड़ लगा हो वही सबको पैसा बांट रहा हो। तो पैसा विदेश से नहीं आता है, गवर्नमेंट देती है, कई लोग सोचते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट तो देती नहीं है, गवर्नमेंट तो लेती है। आप सभी का पैसा भी टैक्स के रूप में ले रही है। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में चार्ज कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कंपनी या कुछ ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन कई लोगों के मन में रहते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपने खर्चों को कहाँ से निकालते हैं, आप फीस भी नहीं लेते हैं, आप कम से कम कुछ तो फीस रखिए। तो कई लोगों ने पूछा, एक भाई ने भी पूछा कि कम से कम कुछ तो फीस रखिए, आप खर्चे कहाँ से चलाते होंगे आप लोग। तो बहन जी ने बड़े प्यार से कहा कि हम कितनी फीस रखें, कितनी फीस लें। तो एक कितनी में बड़ा कन्फ्यूज़न रहा उनको। तो उन बहन जी ने बड़े प्यार से समझाया, बताया कि यहाँ धन मांगा नहीं जाता, यहाँ किसी से मांगा नहीं जाता। भगवान ने हमें मांगना नहीं सिखाया है, और जब हम मांगते नहीं हैं तो लोग फिर अपने आप आकर के देते हैं। जब मांगते नहीं हैं तो अपने आप आकर के देते। यहाँ वो लोग नहीं देते हैं जिनकी पॉकेट में है या जिनकी पॉकेट बड़ी है, यहाँ वो देते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। और बड़े दिल वाले तो कुछ भी दे सकते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो देने वाले होते हैं। और ये बिल्कुल एक परिवार की तरह चलता है। जब माउंट आबू भी जाते हैं लोग, तो माउंट आबू में देखते हैं कि इतना सब कहाँ से चल रहा है। तो एक परिवार होता है और एक परिवार की तरह ही चलता है। यहाँ कोई किसी के अंदर मतभेद नहीं होता है कि मेरा है, कि मेरा घर है, परिवार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये खर्चा बिल्कुल परिवार की तरह चलता है। यहाँ सबसे बड़ा है, यहाँ पर जो होता है टैलेंट डोनेशन होता है। यहाँ सब कुछ एकदम जैसे समझो कि फ्री है। माना ज़्यादातर जहाँ तक होता है कि सेवाएं होती हैं फ्री में। माना जब कोई अगर कुछ भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है, कुछ भी बनाने कहने का होता है, तो माना सब अपनी सेवाएं देते हैं। सेवा यानी कि वो अपनी स्वेच्छा से सब करते हैं। अपना कार्य जो होता है वो अपने मन से वो फ्री करते हैं। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो यहाँ आर्किटेक्ट आए, जो भी माना नक्शे बनाने वाले होते हैं, तो उन्होंने माना फ्री सेवा करके नक्शा बना के दिया। तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एकदम माना ऐसे एकदम फ्री में सब करके दिया। उसका मतलब ये है, मान के चलिए आपका कोई भाई है और वो नक्शा बनाते हैं, तो आप उनको बोलेंगे, वो भाई ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं आपको फ्री में बना के दूंगा। आप उनसे हक से बोलेंगे कि आप मुझे मकान बनाना है और आप मुझे नक्शा बना करके दीजिए। हक से बोलेंगे कि नक्शा बनाओ। तो ऐसे ही सारी चीज़ें वैसे ही यहाँ पर होती चली गई। और आपके तो जो है 4 भाई होंगे, कोई इंजीनियर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई बना ऐसे कुछ कुछ होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में तो अनगिनत हैं, अनगिनत भाई बहनें हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि एक एक कणी कणी से, एक एक बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। यहाँ पर हम सब मिलकर के सहयोग करते हैं। यहाँ सभी लोग मिलकर के सहयोग करते हैं।
मान लीजिए कोई भी संस्था में जुड़ता है और संस्था में जुड़ने से पहले कोई भी व्यक्ति होता है और संस्था में जुड़ने से पहले उसके अंदर की जो बुराइयां रहती हैं, उसके कुछ खर्चे रहते हैं, उल्टी सीधी जगह के उसके खर्चे रहते हैं, खाने पीने के और कुछ भी। तो जब वो व्यक्ति फिर संस्था से जुड़ जाता है तो उसका जो खर्चा बचता है और खर्चा बचने के साथ उसका शरीर बचता है और शरीर के साथ उसका जो परिवार है जो मानसिक तनाव और टेंशन से बचता है, तो उसको कितनी खुशी होती है। और जो उसका जो पैसा रहता है, जो वो पैसा बचता है, तो वैसा व्यक्ति कहाँ डालेगा, कहाँ ले जाएगा वो व्यक्ति। अगर यहाँ फीस तय हो जाती तो व्यक्ति उतनी ही डालता जितनी फीस तय हो जाती, और जब यहाँ मांगा ही नहीं जाता है तो फिर व्यक्ति उस धन सहित जो देना चाहता है, जो फीस होती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा दे करके जाता है। तो इस प्रकार से सब कुछ चल जाता है। तो यहाँ हर व्यक्ति एक मैक्सिमम अपना देते हैं, और यहाँ जब भी आप कुछ करेंगे एक बहुत अच्छी खासियत है, तो ये नहीं भाव रहता है कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दान दे रहे हैं। नहीं, ये भाव नहीं रहता है। ये भाव रहता है कि हम जमा कर रहे हैं ईश्वरीय बैंक में, ईश्वरीय खजाने में हम जमा कर रहे। हम किसी को दे नहीं रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ जमा कर रहे हैं ईश्वरीय खजाने में, ईश्वरीय बैंक में जमा कर रहे हैं। ये भाव हर किसी के मन में रहता है। और जब कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जैसे ही प्रोग्राम होता है तो आपस में सब लोग मिलकर के शेयर कर लेते हैं और खर्चा बढ़ जाता है। जैसे शादी होती है किसी के परिवार में, तो शादी में कुछ ना कुछ सब लोग ऐसे सहयोग करते हैं, कुछ करते हैं, शगुन डालते, कुछ करते, तो हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब प्रोग्राम होता है, तो ऐसे ही जब यहाँ सब मिलकर के आते हैं, प्रोग्राम होता है, उसके बाद सब इकट्ठे होते हैं, तो सब मिल करके अपने शेयर उसमें डालते हैं और उसी प्रकार से निकल के यहाँ का चलता है, आ जाता है। जिस प्रकार से कई लोगों को देखा है, आज देखिए कोई एक अगर बेटा होता है और वो अपनी माँ को अगर धन देता है, तो कभी वो ये सोच करके नहीं देता है कि माँ ने मुझे कितना दिया है। कोई खर्चे के हिसाब से नहीं देता है कि माँ ने मुझे कितना खर्चा किया, कि माँ ने मुझे खर्चा किया तो मैं उतना दूं। नहीं, तो जब माँ ने कोई हिसाब नहीं रखा कि बच्चे के ऊपर कितना खर्चा किया और माँ कितना खर्चा करती है, कोई हिसाब नहीं रखती है, तो फिर बच्चा क्यों करेगा। जब बच्चा खर्चा करेगा तो बच्चा क्यों हिसाब रखेगा। तो ये परिवार के हिसाब से ऐसा चलता है। जब आपका, हमारा, सबका इसमें सहयोग जुड़ता है, धन का, तन का और मन का, तो इसमें बरकत आती है। यहाँ 20,000 में वो काम हो जाता है जो बाहर दुनिया में 20 लाख में भी वो काम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से किया जाता है। तो इसीलिए आप भी जब कुछ भी दें तो मन जरूर लगा करके दें। ये मेरी तरफ से सहयोग मानवता की सेवा में, भगवान के घर में ऐसे मन से दीजिए और फिर देखिए बरकत कितनी होती है। ऐसे कितने ही लोगों के, लाखों लोगों के ये अनुभव हैं। तो ऐसे ही फंडिंग होती है। तो देखिए हमारे यहाँ माउंट आबू में ज्ञान सरोवर परिसर बना था, उसमें हमारी बड़ी दादी जी थे, प्रकाशमणि दादी जी। उनसे डेन गवर्नर जो उस टाइम पर तत्कालीन गवर्नर थी, चन्ना रेड्डी जी, तो उन्होंने आकर के कहा कि इसमें मैं कुछ सहयोग देना चाहूँगा। तो उन्होंने, दादी जी ने समझाया कि उन्होंने पूछा कि कैसा बना, इसको बनता है। जब ज्ञान सरोवर बना था उस टाइम पर कि उन्होंने पूछा कि आप कैसे बनाओगे, क्या होता है, कैसे इकट्ठा करते हो। तो दादी जी ने बताया कि हमारे भाई बहनों ने बताया कि इसमें 45 करोड़ रुपया लगेगा।
हमारी जो संस्था के भाई बहन हैं उन्होंने बताया कि 45 करोड़ रुपया लगेगा। ये 94 की बात है उस टाइम पर। और दादी जी ने बताया कि ये 3 साल में पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने उस टाइम पर अपने सभी आईएएस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई कि उन्होंने कहा कि माना दादी जी बताएंगे कि कैसे ब्रह्मा कुमारीज का मैनेजमेंट होता है और कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा कि इस समय आपके पास कितना धन है। तो दादी जी से पूछा कि इस टाइम पर आपके पास कितना धन है। तो देखिए, गवर्नमेंट से या कहीं से जो कुछ मिलता है तो उसके परसेंट में कुछ पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो फिर दादी जी ने कहा कि हमारे पास कुछ रखा हुआ है 18-15 लाख रुपए। तो जब उन्होंने कहा, दादी जी सबको समझा रहे थे कैसे चलता है, तो दादी जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर जब कुछ चलता है तो हमारे हर सेवा केंद्र पर एक भंडारी रखी जाती है और कोई भी कार्य शुरू होता है तो भंडारी रखते हैं और सभी भाई बहनों को कहते हैं कि 1 रुपया डालेंगे। कितना डालेंगे? 1 रुपया। तो फिर उन्होंने पूछा जो थे माना कि कितने लोग आते हैं आपके सेंटर पे, आपके सेवा केंद्रों पर कितने लोग आते हैं? तो फिर दादी जी ने कहा कि करीब 5 लाख लोग, माना सभी सेवा केंद्रों पर 5 लाख रुपए आते हैं। और दादी जी ने कहा कि हमारे भाई बहन बता रहे हैं कि एक दिन में हमारे पास 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर 1 महीने में कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़ हो गया और साल में 18 करोड़ हो गया। 1 साल में 18 करोड़ और 3 साल में 54 करोड़। तो दादी जी ने बताया कि 9 करोड़ हमारा बच जाएगा और 3 साल में पूरा ज्ञान सरोवर 45 लाख में बनके तैयार हो जाएगा। और फिर उन्होंने, जो गवर्नमेंट के अधिकारी लोग थे, उन्होंने हिसाब लगाया कि जितना आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा परिसर बनना है और ऐसा ऐसा बनना है, इसमें कम से कम 1 अरब से ज़्यादा रुपया लगेगा। गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा कम से कम 1 अरब, और कम से कम 10-12 साल से पहले नहीं हो सकता है। माना 10-12 साल से पहले नहीं हो सकता है और इतना टाइम लगेगा। फिर उन्होंने कहा गवर्नर ने कि इसकी क्या गारंटी है कि सभी लोग, उन्होंने कहा कि सभी लोग डालें 1 रुपया, क्या गारंटी है? तो दादी जी ने बड़े प्यार से बोला कि कुछ लोग 1 नहीं डालेंगे पर कुछ लोग 1 से ज़्यादा भी तो डालेंगे ना। तो ऐसे ही हम सब जब भी हम डालते हैं, आज कई लोग होते हैं ना कि जब कोई भगवान के ऊपर फल चढ़ाते हैं तो बहुत सुंदर-सुंदर चढ़ाते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर फल छाँट के ले जाते हैं उसको। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत डिफेक्टेड भी ले जाते हैं कि जो कहीं नहीं चले तो भगवान को चल जाएगा। तो कई लोग जो होते हैं कि जो सुंदर-सुंदर फल चढ़ाते हैं, तो भगवान के लिए जब सुंदर फल चढ़ाते हैं तो भगवान भी उनको बहुत सुंदर-सुंदर फल देते हैं। तो जब भगवान को हम अपना वेस्ट देते हैं, जब हम खुद, आप सोचिए कि आप खुद माना अच्छा फल, वेस्ट से वेस्ट, अच्छे से अच्छा फल छाँट करके वो चढ़ाते हैं, आप इतना वेस्ट उसको देते हैं, तो उसका बेस्ट क्या हो सकता है? ये आप खुद सोचिए कि भगवान का सबसे अच्छा क्या हो सकता है? भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा क्या दे सकता है? ये आप खुद सोचिए। जो आप भगवान को देते हैं तो उसके रिटर्न में भगवान कैसे देता है। तो इस तरह से हमारे एक ब्रह्मा कुमारीज का परिवार होता है और परिवार की तरह ही यहाँ सब कुछ चलता है। ओम शांति।